Only a fool learns from his own mistakes. The wise man learns from the mistakes of others. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन सिमल और आज भी हम बात करेंगे इंग्लिश ऐसे के ऊपर। एक बहुत ही मज़े का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, बहुत हॉट टॉपिक आप इसको कह सकते हैं। द रीज़न इज़ के इसकी बहुत ज़्यादा रेलिवेंस आज भी है और शायद पाकिस्तान में तो हमेशा से ही रहेगी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से हमारा टॉपिक है कि ये किस तरह से आपके सारे क्राइसिस की जड़ है, माँ है, जो भी आप इसको कहना चाहें। सो आई होप कि यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। लेकिन इसमें आप नोट करेंगे या मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है, इन्होंने कौन सी अप्रोच यूज़ की है या फिर इन्होंने क्या गलती की है कि बहुत स्टार्ट से ही इरेलीवेंट हो गए। ठीक है जी। बहरहाल फिर भी हम इनकी आउटलाइन पूरी की पूरी चेक करेंगे, देखेंगे कि उनमें पॉइंट्स किस तरह के हैं, उनको बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है, क्योंकि ये तो हमारी आदत है, हमने तो सीखना है, बेहतर बनाना है। सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। आप इससे अच्छी आउटलाइन बना के मुझे बाद में सेंड कर सकते हैं। जब मैं फ्री होऊंगा पीएमएस के बाद तो इंशाल्लाह मैं आपकी आउटलाइंस चेक करूंगा एंड वी विल लर्न मोर फ्रॉम दोज एज वेल. So make sure you like and subscribe and suggest this channel to your friends. Let's get started. We have political instability as a hatchery of economic crisis in Pakistan. तो जैसे कि नाम से जाहिर है बहुत मज़े का टॉपिक है और पाकिस्तान के साथ तो इसकी फिर रेजोनेंस होनी ही होनी है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान जो है वो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। ठीक है जी, ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ही। Introduction: Political instability of Pakistan, a key to all economic crisis. अच्छा जी, इंट्रोडक्शन के नीचे दो तीन पॉइंटर्स वाला आपका स्ट्रक्चर है कि आप उसके दो तीन कंपोनेंट्स बताते हैं कि इनमें मेन चीज़ें ये आएंगी। ठीक है। एनवायरनमेंट ऑफ chaos एवरीवेयर। अच्छा जी, ठीक है। Political instability of Pakistan, a key to all economic crisis. Environment of chaos everywhere. फिर है जी थर्ड, वी हैव प्रैक्टिकल स्टेप्स नीडेड टू बी डन। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स नीडेड टू बी डन जो है ये तो सोल्यूशन है ना आपके। ठीक है। आई डोंट थिंक ये यहाँ पे आएंगे या यहाँ पे इफेक्टिव हो सकते हैं। ये आपके सोल्यूशन ये बाद में ही आएंगे। आप ऊपर अपना आर्गूमेंट बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उनको आप इंट्रोडक्शन में लिखें, दैट इज़ बेटर आई वुड से। Political instability as the key to economic crisis of Pakistan, a comprehensive overview. Okay जी, एक comprehensive overview हमें मिलने जा रहा है इसमें। तो वो पढ़ लिया जाएगा। अच्छा, understanding the correlation between political instability and economic ills and insightful analysis of insightful analysis of Pakistan। ठीक है जी, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। Key factors that lead towards political frivolity. फ्रिवलिटी, आई थिंक फ्रिवलिटी के स्पेलिंग भी गलत है, मैं बाद में चेक कर लूँगा। देर बाय डायरेक्टली जनरेटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। अब ये देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एज अ हैचरी ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है जी। मैंने आपसे पूछा है कि मुझे बताएं, आर्ग्यू करें कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से किस तरह इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं। आपने मुझे एक ओवरव्यू दे दिया प्यारा सा कि इंसाइटफुल एनालिसिस होगा, लेकिन आपने उसके बाद इरेलीवेंट हो गए जी कि की फैक्टर्स कौन से हैं दैट लीड टूवर्ड पॉलिटिकल फ्रिवलिटी या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फ्रिवलस जो है वो ऐसे मेरे ख्याल में बेकार को कहते हैं। आई डोंट थिंक फ्रिवलस इज आल्सो अ गुड वर्ड हेयर। इसको भी हम बाद में चेक करेंगे। खैर, अभी के लिए इस पे फोकस करते हैं कि आपने की फैक्टर्स क्यों लिखे हैं दैट लीड टूवर्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्टली हिट द नेल ऑन द हेड करें तो हाउ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड्स टूवर्ड इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, उसके आगे आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देने थे। अब नीचे देख लेते हैं। इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक क्राइसिस। हाँ जी, नीचे वाला जो सेक्शन है वो ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाला आई थिंक कि ये इररेलीवेंट है। खैर, टग ऑफ वॉर बिटवीन पॉलिटिकल एलिट्स होते हैं, इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। रिकरेंट नहीं होता, आई थिंक रिकरिंग होता है। आई डोंट थिंक रिकरेंट वर्ड है कोई। रिकरिंग मिलिट्री कूज इन द पास्ट। अच्छा जी, जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स सिंस
the very first decade of independence, lack of constitutionalism, almost negligible devolution of power to the grassroots level, ठीक है, लैक ऑफ पोलिटिकल अवेयरनेस एंड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश इनकी ओके है, लेकिन जो आइडियाज़ हैं या फिर जो ऐसे के बारे में क्लैरिटी है वो थोड़ी सी कम है। आपको ये की फैक्टर्स वगैरह देने की बजाय डायरेक्टली अपने पॉइंट पे फोकस करना चाहिए। ये ऐसे ही है, हमने कुछ दिन पहले भी आई थिंक एक फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से आउटलाइन देखी थी, तो उसमें फॉरेन पॉलिसी किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से कर सकते हैं यूज़ इन द मॉडर्न वर्ल्ड, उसके ऊपर आई थिंक हमने देखी थी। तो उसमें भी कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी या क्या क्या किस तरह से होता है वो हमें नहीं चाहिए। सिमिलरली ये भी की फैक्टर्स वगैरह जो सेक्शन है ये सारा बेकार है। Pakistan's poor performance regarding MDGs and SDGs, अच्छा जी। Instability in political corridors is directly proportional to economic crisis of Pakistan। अच्छा, यहाँ पे आपने instability जो है उसका थोड़ा सा हवाला तो देना ना कि पाकिस्तान is a result of, यहाँ पे is a result of political instability या volatile political environment वगैरह वगैरह। Pakistan's political vacuum as a hindrance to healthy FDI and trust of MNCs। पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं जी, पॉलिटिकल वैक्यूम अब तो पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में पहले था कि कब कोई वजीर आजम हटा दिया गया ये वो, तो अब तो नहीं है। अब तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स चल रही हैं और एक जाती है दूसरी आ जाती है, यहाँ पॉलिटिकल वैक्यूम तो नहीं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक दिस पॉइंट होल्ड्स गुड हियर। फिर सी पॉइंट आपका किधर है जी? सी पॉइंट जो है वो आपने लिखा ही नहीं है, आगे डी पे आ गए हैं डायरेक्टली। पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेट ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। ऑफ द कंट्री नहीं जनाब, इन द कंट्री होगा जी। और दूसरा है कि पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेट नहीं होता जी, रेटिंग होता है। या पुअर परफॉर्मेंस एट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ड्यू टू इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान या पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। रैपिडली इंक्रीजिंग अनस्किल्ड यूथ इन पाकिस्तान, वो भी पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। अच्छा जी। हाईली इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, स्टेट ऑफ chaos एंड suffocation फॉर कॉमन मैन, ठीक है जी। ह्यूजली एक्सपेंडिंग, ह्यूजली कौन सा वर्ड होता है जी? ये अगर होता भी है तो आई डोंट थिंक इसको यूज़ करना चाहिए। एक्सपेंडिंग ट्रेड गैप एंड द इल ऑफ सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट का अगर आपको नहीं पता तो उसको मत लिखिए। सर्कुलर डेट जो है वो हमारे एनर्जी सेक्टर के लिहाज से है, ठीक है जी, गर्दिशी कर्जा जिसे हम कहते हैं। और हाईली एक्सपेंडिंग ट्रेड गैप की बजाय ट्रेड डेफिसिट होता है, ठीक है जी। प्रॉपर वर्ड जो है वो डेफिसिट होगा। आगे चले। Vital role played by state and non-state actors to propagate political instability. Role of state institutions. Case in point, the role of Planning Commission of Pakistan. Propagate instability. वाइटल रोल, वाइटल जो है हम उसको कहते हैं जो कि कीमती हो, वैल्यूएबल हो, ठीक है। हम इसको पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। तो कौन सा पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स टू प्रोपेगेट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है जी। ये सोचने वाली बात है कि आप कंट्रोवर्शियल या फिर कंट्राडिक्टरी आइडियाज को एक में लिख रहे हैं और फिर नीचे आप अगेन उसी की नफी करके कोई और आइडिया दे रहे हैं। रोल ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशंस किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को प्रोपेगेट करती हैं जी? ये आपने कहाँ पढ़ा है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को फ़रोग दे रही हैं, या फिर जो स्टेट IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को फ़रोग दे रहे हैं? नहीं, ऐसा ना करें, ठीक है जी। और केसेस इन पॉइंट जो है उसकी आपने नंबर B दे दिया, ये भी गलत है। रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, IRSA, PDMA एंड NAB वगैरह वगैरह। तो स्टेट इंस्टीट्यूशन तो अच्छी चीज़ है, लेकिन इनको पहले क्वालिफाई कर दें। बहुत ज़्यादा जो एब्रीविएशंस यूज़ करने की बजाय उनको पहले आप एक दफ़ा क्वालिफाई कर दें, फिर बाद में यूज़ कर लें। दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड। रोल ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड WTO वगैरह। अच्छा जी, ये इसको यहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस लिखा है, यहाँ पे आप लिखते हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी। और वाइटल रोल प्लेड बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू
curtail political instability या फिर to promote political stability, ठीक हो गया जी, to promote या फिर to better the political situation in Pakistan, ये भी आप लिख सकते हैं। practical steps that need to be done for curing of political instability of Pakistan, ऊपर आपने रोल लिख दिया है। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे के मिरर इमेज हैं जी, ठीक है जी, मिरर इमेज है ये वाला भी और ये वाला। इनमें से कोई एक चूज कर लें आप। रोल ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो है उसको लिख के उसके अंदर 4-5 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, या फिर और रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी, या फिर आप सिंपली प्रैक्टिकल स्टेप्स वाला जो है इसी के अंदर सारों को इकट्ठा कर सकते हैं। कोई एक चूज कर लें, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा सेक्शन बनाने की गर्ज से ना करें ये काम। प्रमोटिंग अ हेल्दी कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी विद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है जी। एडेप्टेशन ऑफ कल्चर ऑफ टॉलरेंस बाय पॉलिटिकल, अडेप्ट और चीज़ होती है, अडॉप्ट और चीज़ होती है जी, अडॉप्टिंग, ठीक है जी। सॉरी, मेरी राइटिंग इस पे अच्छी नहीं आ रही, बट इसको आप इग्नोर करें। अडॉप्टिंग ए कल्चर ऑफ, अडॉप्टिंग a culture of tolerance by political elites। अच्छा जी, ग्रैंड नेशनल डायलॉग अमंग ऑल द पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स। ग्रैंड नेशनल डायलॉग के आपने इनिशियल्स कैपिटलाइज क्यों किए हुए हैं? क्या ये कोई प्रॉपर नाउन है? अगर प्रॉपर नाउन है तो मुझे भी दिखा दें, मैंने तो नहीं कहीं पढ़ा कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग कोई हमारा इंस्टीट्यूशन है, किसी किताब का नाम है या किसी बंदे का नाम है, क्या है? चार्टर ऑफ इकोनॉमी कैन यूनाइट पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी अगेन चलें इसको हम पॉपुलर सेंस में इसी तरह यूज़ कर लेते हैं कि जी ये प्रॉपर नाउन है, मैंने आई थिंक एक तो जगह पढ़ा भी है। चलें ये आप दे देते हैं, ग्रांटेड। मेकिंग द पार्लियामेंट एज अ मदर ऑफ जनरल पब्लिक। पार्लियामेंट पहले ही मदर ऑफ जनरल पब्लिक होती है, ये कहना क्या चाह रहे हैं आप? इसकी मुझे समझ नहीं आई इस पॉइंट की कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये किस तरह से कर्टेल करेगी कि आप पार्लियामेंट को मदर ऑफ जनरल पब्लिक बना रहे हैं। वो तो पहले ही पॉइंट इसके जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना पड़ेगा, ये वैसे नहीं होगा, ठीक है जी। चलें, ensuring devolution of powers along with effective accountability, ठीक है जी। eliminating the unconstitutional role of state institutions by adopting strict separation of powers among state organs। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है ना, मजे की बात यह है कि ये आप नहीं कर सकते पाकिस्तान में, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज्म है। अब जो मेरी समझ में जो आता है या जो मोस्ट रिसेंट केस है, पार्लियामेंट ने बिल पास करने की ट्राई की कि जिसमें चीफ जस्टिस जो है उसकी पावर्स को कम किया जा सके। चीफ जस्टिस ने उसी बिल को सस्पेंड कर दिया कि भाई इसके ऊपर आप अभी काम नहीं कर सकते, इसके ऊपर मुझे तफसीली चीज़ें बताएं कि ये आप किस तरह से कर रहे हैं, कि इसके पीछे कहीं दूसरे मेलिवलेंट या फिर मेलिस तो नहीं है, ठीक है, कोई ईवल आपके डिज़ाइंस तो नहीं है कि आप इसको पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए करना चाह रहे हैं। तो जिस काम के लिए पार्लियामेंट बनी है उसी से उसको रोक दिया गया है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ड्यू टू एन एब्सेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता, आई थिंक कि नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है जी। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। ensuring सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द पीपल इंस्टेड ऑफ स्टेरियोटाइप टेरिटोरियल सिक्योरिटी। सोशो इकोनॉमिक, अच्छा जी, ठीक है, अच्छा पॉइंट है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हैं वो आप मिस कर गए हैं। लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो क्यों आती है? वो ड्यू टू लो परफॉर्मेंस ऑन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है या फिर पुअर परफॉर्मेंस है, उनको सही करने की ज़रूरत है। आप लोकल इंडस्ट्रीज लगाएंगे फिर उससे भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो पॉलिटिकल रेटोरिक है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स की स्पीचेस हैं उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों के अंदर जो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है उसको कम किया जा सके। सिमिलरली द पॉलिटिकल लीडर्स शुड अडॉप्ट ए कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड टूवर्ड ईच अदर, ताकि वो
एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने के लिए बैठे हैं, ये ना हो कि एक जगह आप बात करने के लिए बैठे हैं, दूसरी साइड पे आप गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, ऐसे ना नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। खैर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लंबी आउटलाइन आई वुड से, और बहुत इरेलीवेंट आउटलाइन भी है कई जगहों पे। कुछ सेक्शन रिपीटेड है और कुछ बिल्कुल ही रिडंडेंट है, जैसे कि मैंने आपको मार्क करके बता दिया। कंक्लूजन पे आते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वर्सेस इकोनॉमिक क्राइसिस, देयर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा जी। पाकिस्तान अंडर द डार्क शेडो ऑफ बोथ। ठीक है जी। हर्डल्स, होप्स एंड प्रैक्टिकल फॉर वे वे फॉरवर्ड्स, प्रैक्टिकल वेज या फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आप कह लें, वे फॉरवर्ड्स टू गेन मल्टी डायमेंशनल, डायमेंशनल दोबारा से क्यों आ गया, सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। अच्छा जी, मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी, लेकिन हमने ऊपर बात की थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस का बायस बनती है, तो एज अ वे फॉरवर्ड टू गेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, दैट इज बेटर। क्योंकि आपने टॉपिक के ऊपर रहना है, आपने एक चीज़ को पनेशिया बता दिया या फिर आपने होप्स एंड हर्डल्स और वे फॉरवर्ड बता दिया, उसका कतई मतलब नहीं है कि आप फिर पॉइंट से हटते हैं और आप जनरल चीज़ों की तरफ जाना शुरू कर दें। जिन चीज़ों का कहा गया है या जो चीज़ टॉपिक के अंदर मांगी गई है उसी के ऊपर रहें और उसी को एक्सप्लेन करें। और ओवरऑल आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, एंड आई होप कि इट विल हेल्प यू इन योर एसेज एज वेल। बाकी आप भी ट्राई करते रहें, लिखते रहें। आई होप कि इन वीडियो से आपकी एसेज जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। आप जो इधर मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको देख के अपनी मिस्टेक्स जो है ठीक करें। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।